एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धंधा नहीं करता था। बस वह पूरा दिन बैठकर यह सोचता रहता था कि किसी तरीके से उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में जा पहुंचा। वहाँ पर रसीले आमों से लदे कई सारे पेड़ थे और उन रसीले आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन वह जैसे ही चढ़ा आम के पेड़ पर, वहाँ पे बाग का मालिक आ पहुँचा और बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते गांव के बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुँचा। वह बुरी तरीके से थक गया, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया था। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में लोमड़ी बच कैसे गई, अभी तक इसका शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ बैठकर वह देखने लगा कि आगे इस लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जंगली जानवर वहाँ से भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी को पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो कुछ भी हुआ वह अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को चाव से खाने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ से शेर भी चले गया और घर आकर वह आलसी आदमी 2 से 3 दिन तक बिस्तर में लेटकर प्रतीक्षा करने लगा किसी की। जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा ने बोला, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है। लेकिन बात यह है कि भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कम समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। सक्षम बनिए और आप इतने सक्षम बनिए कि दूसरों की सहायता कर सकें। ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल किड्स टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।